Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, जिसको कि हम इन शॉर्ट पीटी फेज डायग्राम भी बोलते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो है वो कैसे चेंज होती है किसी भी सब्सटेंस की जब वो 3 फेजेस में से निकलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर दिया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। उस प्रीवियस वीडियो का यहाँ पे मेन रोल प्ले होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अगर आप बात करूं, जब हम फेज डायग्राम स्टडी करते हैं, फेज डायग्राम क्या है? एक मैटर है हमारे पास, उसकी कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं? 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उन सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने क्या करना है? एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। जब हम उन तीनों को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, मींस अगर हम उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात होगी उस ग्राफ के अंदर, तो वहाँ पे जो एक्सिस हमें बनानी पड़ेंगी 3D के अंदर, वो क्या होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे होंगी? ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और ये हमारे पास जेड एक्सिस बनेगी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर हमें पी वी टी को ड्रॉ करना है तो हमें 3 डायमेंशनल के अंदर जब हम फेस को स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हमें इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम इसे 3D के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम वाला एलिमेंट होगा उसे हम इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम वाला एलिमेंट होता है हमारा, हम उसे इग्नोर करते हैं। तो जब हमें एक पेपर के ऊपर इसे ग्राफ के थ्रू शो करना हो तो वो हम किस में दिखा सकते हैं? 2D में ही दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? P और T को ही डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम को डिस्कस नहीं करते, वो हम उसको एज अ इग्नोरिंग एलिमेंट लेके चलते हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको 2 फिगर्स दिखाई दे रही हैं। 2 फिगर्स में क्या है, ये दोनों के दोनों पीटी डायग्राम ही है। यहाँ पे हमने प्रेशर को दिखाया है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को दिखाया है, सिमिलरली यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे जो चेंज होगा वो किस चीज़ का चेंज होगा? ये जो फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास, ये है हमारे पास इन केस ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए है हमारे पास ये। और जो सेकेंड वाला ग्राफ है ये है हमारे पास इन केस ऑफ दो सब्सटेंसेस जिनके पास क्या होता है, जिनके अंदर सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और वो उन सब्सटेंस का जो मैंने एग्जांपल आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हम आयोडीन लेके चल सकते हैं। सो ये मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ्स के बीच में। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, स्टडी हमने सेम वही चीजें करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो सब्सटेंस लिया है उसका डिफरेंस है। सो हमारे पास ये जो ग्राफ है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 कर्व्स हैं। अगर हम इसे अच्छी तरह से देखें, हमें 3 कर्व्स मिल रहे हैं। एक तो है ये ए बी कर्व, सेकेंड है सी डी और थर्ड है ई एफ। सिमिलरली यहाँ पे भी है ए बी, सी डी एंड ई एफ। हमने क्या करना है, इन कर्व्स को ही स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ए बी कर्व को, जो कि क्या है? हमारा वेपराइजेशन लाइन है। वेपोराइजेशन लाइन है। हम एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं जो यहाँ पे आपको ग्राफ स्टडी कराने वाली हूँ, मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाऊंगी। ठीक है। राइट टू लेफ्ट हमारे पास जैसी प्रोसेसिंग होगी मैं वही आपके सामने प्रोसेसेस का नेम लूंगी। सो डोंट बी कंफ्यूज। आपको ध्यान से समझना है कि मैं यहाँ से यहाँ स्टडी करा रही हूँ। जो हमने चेंज ऑफ स्टेट किया था उसमें हमने सॉलिड टू जो हमारे पास स्टीम बनी थी, वेपर्स बने थे, वहां तक स्टडी किया था। अब हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? वेपर्स से हमने स्टार्ट करके सॉलिड की तरफ जाना है। तो वहां पे जो भी प्रोसेसेस होगी कि सब्लिमेशन होगा, फ्यूजन होगा, वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान रखना है। स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वेपोराइजेशन लाइन, जो कि क्या है? ए बी लाइन बेसिकली हमारे पास क्या है? जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का, उसका प्रेशर के साथ वेरिएशन दिखा रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे क्या है? वेपोराइजेशन हमारे पास तभी होगी जब हमारे पास लिक्विड क्या करेगा? बॉयल करेगा। मींस यहाँ पे जो वेरिएशन हमारे पास हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व? हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस विद द प्रेशर।
उसके बाद क्या है, अगर मैं इस वेपराइजेशन कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, यहाँ पे कंसिडर कर लिया मैंने, यहाँ पे कहीं पे भी कंसिडर करके आप चल सकते हो। मैंने जब इस वेपराइजेशन लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मैंने कंसीडर कर लिया, वहां पे हमारे पास जो लिक्विड है और वेपर्स है, ये दोनों की दोनों जो फेजेस हैं वो को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम जो थर्मल कंडीशन है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड और वेपर्स जो है दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। को एग्जिस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर इस लाइन के ऊपर मैं इन दोनों का अगर टेम्परेचर चेक करती हूँ तो मुझे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस वेपराइजेशन कर्व के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे, वहां पे हमारे पास लिक्विड और जो वेपर फेस है दोनों के दोनों क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि ये इधर की साइड का जो फेज है हमारे पास वो क्या है, गैस फेज है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है। अगर मैं बात करूं इस वेपराइजेशन लाइन के, अगर मैं इस साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड की बात करूं, तो वहां पे हमारे पास कौन सा फेज होगा, गैस फेज होगा, या फिर आप वेपर फेज बोल सकते हो। अगर मैं वेपराइजेशन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो वहां पे हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो एग्जिस्ट करेगा लिक्विड फेज के अंदर। ठीक है, अब एक चीज मैं और अगर आपसे डिस्कस करूं कि यहाँ पे अगर मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे सारे के सारे क्या है, वेपर फेज है। वेपर फेज है, इसका मतलब क्या है, जब हमने लिक्विड हमारा बॉयल हुआ तभी वेपर्स बने हैं। लिक्विड बॉयल होगा, इट मीन्स कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, एक चीज मैंने आपको वेरिएशन बताई थी प्रीवियस वीडियो में, अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या है, हमारा लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगा। लिक्विड फेज एग्जिस्ट कैसे करेगा, क्योंकि हमने बोला कि हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है, लिक्विड बॉयल हो रहा है, इट मीन्स प्रेशर उसका इंक्रीज हो रहा है। जो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जितने भी वेपर्स होंगे हमारे वो कंडेंस हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। सिमिलरली अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हमारा जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास वेपराइजेशन लाइन की डिस्कशन है। अगर इसी लाइन को मैं अगर इस ग्राफ के अंदर देखूं, इन केस ऑफ वाटर, उस केस में क्या होगा, इसे हमने क्या बोला है, स्टीम लाइन बोला है। ये हमारी लाइन कौन सी होगी, स्टीम लाइन होगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट वेपराइजेशन लाइन का। सेकेंड पॉइंट है हमारा फ्यूजन लाइन। हमने यहाँ पे फ्यूजन क्यों बोला है, डिस्कशन है यहाँ तक हो चुकी है, अब हमने इधर की साइड की डिस्कशन करनी है, मींस इस लाइन की डिस्कशन करनी है, फ्यूजन लाइन, इसके राइट हैंड साइड की और इसके लेफ्ट हैंड साइड की दोनों डिस्कशन करनी है। ये जो फ्यूजन लाइन है हमारे पास कौन सी है, सीडी लाइन है। फ्यूजन लाइन इसको क्यों बोला है, क्योंकि हमारे पास जो फेज चेंज होगा, यहाँ पे हम लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे। जब हम लिक्विड टू सॉलिड जाते हैं तब हमारे पास जो प्रोसेस होता है, जो हम डिस्कशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन लाइन। वो हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन। जब फ्यूजन लाइन सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सब्सटेंस के विद प्रेशर। अगर मैं इस लाइन के ऊपर, इस फ्यूजन लाइन के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज करो मैंने ये 2 पॉइंट्स ले ली, 3 पॉइंट्स ले लिए, अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड फेज है दोनों क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। क्यों को एग्जिस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर चेक करूँ सॉलिड का और लिक्विड का, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये मैंने डिस्कशन बार बार आपको बता रही हूँ, मैंने डिस्कशन कर ली है ये प्रीवियस वीडियो के अंदर, चेंज ऑफ स्टेट में, उसका लिंक मैं आपको दूंगी। वो अगर आप पहले कर लोगे इससे टॉपिक तो आपको बहुत इजी लगेगा इसको समझना। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा ही आएगा। सो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस टॉपिक को करने के लिए आपको पहले प्रीवियस टॉपिक अच्छी तरह से समझना होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो अब मैं यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर अगर मैं चेक करूँ तो वो क्या होगा, हमारे पास 0 डिग्री। अब मैंने सॉलिड और लिक्विड क्या बोला है, सॉलिड क्या थी हमारे पास, आइस ली थी हमने, और सॉलिड जो आइस थी उसको हमने हीट किया तो वो मेल्ट हुई थी। वहां पे जब हमने टेम्परेचर चेक किया था वो आया था हमारे पास 0 डिग्री, आइस का भी और लिक्विड का भी। 0 डिग्री क्यों आया था, और ये कब तक आएगा, 0 डिग्री हमारा तब तक आएगा जब तक कि हमारी पूरी की पूरी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती है।
यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या करेंगे, कोएग्जिस्ट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर मैं इस फ्यूजन लाइन के इधर की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड है, जो सब्सटेंस है वो लिक्विड फेज के अंदर है। सिमिलरली मैं यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं फ्यूजन लाइन से, तो यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड फेज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या थी हमारी फ्यूजन लाइन। इसकी अगर हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, लिक्विड। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे वहां पे क्या होगा, सॉलिड। अगर इस फ्यूजन लाइन को मैं इस वाटर वाले ग्राफ के अंदर देखूं तो ये जो हमारी लाइन होगी इसे हम बोलेंगे आइस लाइन। ठीक है, ये जो हमारी लाइन होगी ये क्या होगी, आइस लाइन होगी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट कर्व जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा सब्लिमेशन कर्व। इस कर्व को हमने डिस्कस करना है। सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने डिस्कस किया कि जब हमारे पास सब्सटेंस सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास सब्लिमेशन होगी और वही चीज यहाँ पे वाटर के केस में क्या होगी, होरफ्रोस्ट लाइन। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब्लिमेशन की बात करते हैं। सब्लिमेशन कर्व जो है ये हमारे पास वेरिएशन किसकी दिखा रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर at which the solid changes directly into the vapor state without going into the liquid phase, जो मैंने आपको साथ डिस्कस किया। सो यहाँ पे इस सब्लिमेशन कर्व की अगर मैं इधर की बात करती हूँ, यहाँ पे हमारे सब्सटेंस जो है वो गैस फेज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस कर्व की इधर की बात करती हूँ तो हमारे सब्सटेंस जो है वो सारे सॉलिड फेज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सब्लिमेशन कर्व है ये हमारे पास क्या देता है, हमें वैल्यूज देता है किसकी, प्रेशर की और टेम्परेचर की, जहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंस है वो को एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम के अंदर। और वो जो को एग्जिस्ट करेगा वो कौन कौन सा फेज होगा, सॉलिड और गैस फेज होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इस कर्व के ऊपर बात करें तो हमारे पास सॉलिड और गैस फेज दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। अगर इसी चीज को अगर मैं वाटर के केस में डिस्कस करूं तो इसे हम बोलेंगे होरफ्रोस्ट लाइन। वाटर के केस में इसे हम बोलते हैं होरफ्रोस्ट लाइन। अब ये थी हमारे पास 3 फेजेस के डिस्कशन। अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर देती हूँ, ये जो कर्व्स थे हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया दोनों को। ठीक है, तीनों को सॉरी थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तब हमें क्या मिला, एक कॉमन पॉइंट मिला P, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, जब हमने इनको एक्स्ट्रापोलेट किया, हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया ग्राफ को, तो हमें क्या मिला, एक कॉमन पॉइंट मिला P, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्यों है, ट्रिपल पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर हमारे पास जो मैटर है उसके तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस पॉइंट के अंदर हमारे पास सब्सटेंस के, मैटर के तीनों जो फेज हैं, तीनों के तीनों जो स्टेट्स हैं मैटर की, वो लाई कर रहे हैं, जो कि क्या क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट। अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन हम कैसे करेंगे, triple point may be defined as a particular point on the PT phase diagram representing a particular pressure and a particular temperature at which the substance can coexist at all the 3 states, solid, liquid and gas। और अगर इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर की बात करनी है तो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर हमारा जो टेम्परेचर होगा उसे हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, और इसी के ऊपर अगर प्रेशर की बात करें तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। एक चीज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ना होता, तो हमारा जो ग्राफ था वो इस तरह से बनता कुछ। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ बनता। ये हमारे पास थी वेपराइजेशन लाइन, ये वाली हमने डिस्कस की थी, ये जो CD लाइन थी ये वो है, और ये EF लाइन है। ऐसा हमने क्यों बोला, ये एरिया हमारे पास कवर होता। ठीक है, ये एरिया हमारे पास कवर होता अगर हमारे पास हमें ट्रिपल पॉइंट ना मिलता। सो अगर मैं इन कर्व्स की बात करूं, ये वाली जो हमारी कर्व थी ये थी वेपराइजेशन लाइन, ये वाली हमारे पास लाइन जो थी EF वाली वो थी सब्लिमेशन लाइन, और जो ये CD वाली लाइन है ये हमारी थी फ्यूजन लाइन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस था वो गैस में एग्जिस्ट कर रहा था। इसके इधर की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड फेज था, और इधर हमारा क्या था, सारा का सारा सॉलिड फेज था। अब मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमने बोला कि हमारे पास अगर ये ऐसा ना होता तो हमारा जो एरिया है वो ये वाला कवर होता। इसको यहाँ पे लिख लो C, और इसे E नाम देंगे, यहाँ पे E कर लो, और ये F। ये हमारा
ए सी और ई जो एरिया है वो कवर होता। अगर हमारा ए सी ई एरिया कवर होता तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो फेजेस हैं सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इस पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एरिया के अंदर एक जगह पे हमारे पास तीनों के तीनों फेज जो है वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये वाला था पॉइंट, ये यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो गया था। तब हमने यहाँ पे क्या लेके चले थे कि जो ट्रिपल पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पीटी डायग्राम के अंदर हम ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और ये जो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, एग्जाम में आपसे पूछी ही जाती है, अक्सर पूछी जाती है 2 या 3 नंबर में। सो आपको पता होनी चाहिए। और ये जो टॉपिक है कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है अगर आप प्रीवियस टॉपिक इससे पहले कर लेते हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।